my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. बहुत से बच्चे पूछे थे कि दी आपका स्कोर क्या है। वैसे तो मैंने अपने रिजल्ट डे की वीडियो डाली थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने देखी है नहीं देखी है वीडियो, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि दी आपका स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, आपकी स्टेट रैंक क्या है, आपके जो स्कोर हैं वो सब्जेक्ट वाइज कैसे डिवाइडेड है। तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे और आप भी समझ सकते हो कि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, सबको रिप्लाई देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और मेरा आजकल एक तो कॉलेज भी है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है मेरा भी, और शाम को आने के बाद मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ अच्छे से, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो ही बना लेती हूँ प्रॉपर इस पर, कि सबको पता लग सके मेरा स्कोर और सब कुछ, और जिससे कि बच्चे कभी पूछे मुझसे कि दी क्या है तो मैं उनको सीधे इस वीडियो की लिंक ही सेंड कर दूँ। और अगर आपको भी अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा दिखे ना, तो आप भी ना इस वीडियो की लिंक सेंड कर देना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हुए मिले, ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि दीदी आप तो बोल रहे हो आप हॉस्टल में हो और आपका पीछे का बैकग्राउंड तो आपके घर वाला ही लग रहा है। तो हमारे कॉलेज में ना 2 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी, इसलिए मैं घर आ गई 2 दिन के लिए, क्योंकि हम होम सिक फील कर रहे थे और घर की भी याद आ रही थी थोड़ी बहुत। तो मैंने सोचा कि घर जाके आ जाए, तो इसलिए हम घर आ गए। और देखो घर आके भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। चलो जोक्स अपार्ट, बात करते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो आपने पूछा था कि मेरा स्कोर क्या है, नीट का स्कोर क्या है। तो मेरा नीट का स्कोर है 618 और मेरी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक वो है 13,496, नॉट सो गुड। और मेरी कैटेगरी रैंक है 6007 और मेरी कैटेगरी है जर्नल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि दी आपकी कैटेगरी क्या है। तो उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरी कैटेगरी है जर्नल, और मेरी जर्नल कैटेगरी की जो मेरी रैंक है वो है 6007। सो जो मेरा स्टेट है वो है उत्तराखंड, मतलब कि मेरा डोमिसाइल उत्तराखंड का है। तो मेरी उत्तराखंड में रैंक है 46। सो मेरे नीट में स्कोर है 618। तो बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि दी आपके मार्क्स कैसे हर सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड हैं। तो मैंने सोचा वो भी इस वीडियो में बता देती हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो मेरे फ़िज़िक्स में मैंने 43 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 40 करेक्ट हुए और 3 मेरे रॉन्ग हो गए थे। तो मेरे मार्क्स बने 157। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में मैंने 42 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 40 करेक्ट थे और 2 इनकरेक्ट थे। तो इसलिए मेरे मार्क्स बन गए 158। बात करें अगर बायोलॉजी की, तो मेरे बायोलॉजी में मार्क्स थे 303। आई नो बहुत कम है, 360 में से 303 मार्क्स। पता है मेरे को बायोलॉजी में मेरी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई। एक तो ऐसा था ना कि मैंने असर्शन रीज़न प्रैक्टिस करना तो छोड़ो, मैंने देखे तक नहीं थे, क्योंकि मुझे लगा था कि असर्शन रीज़न तो आते नहीं है, क्योंकि पहले नहीं आ रहे थे ना नीट में। चाहे एम्स उसमें मर्ज भी हो गया था नीट में, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे थे असर्शन रीज़न। मैंने सोचा कि नहीं आएंगे। और मेरी गलती यहाँ भी हुई कि मैंने ना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना, तो मेरी गलती यहाँ हो गई कि मैं करेक्ट वर्ड ठीक से वो नहीं कर पाई, इनकरेक्ट वर्ड ठीक से नहीं देखा मैंने, एक्सेप्ट वर्ड ठीक से नहीं देखा मैंने। और जैसे अगर पूछा हुआ है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो मैं इनकरेक्ट वालों को टिक करके उसका ऑप्शन टिक करके आ गई वहाँ। तो इससे मेरी ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ आप लोगों को कि मेरे इतने कम मार्क्स आए, इसका एक्सक्यूज़ ये है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आप खुद मिस्टेक ना करो। चाहे मैंने वो मिस्टेक की, मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो मिस्टेक करो। अभी आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और उसी के बाद उसको अटैम्प्ट करो, जिससे कि आपके कम से कम मिस्टेक हो। अभी से अगर आदत डालोगे ना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने की, तो लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करके आओगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ऐसा होता है ना कि जो नहीं आता था वो हमने तुक्के में अटैम्प्ट कर लिया, तो वो गलत भी हो जाता है, तो उसका उतना ज़्यादा दुख नहीं होता। लेकिन जो हमें क्वेश्चन आता है, हमने सही से पढ़ा हुआ है, और वही हम गलत करके आ जाते हैं ना, उसका ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए मैं आपको अभी से वार्न कर रही हूँ कि अभी से आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि आई नो इस बार भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जरूर आएंगे और असर्शन रीज़न तो आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने पिछली बार हमें बता दिया है कि इस बार तो हम असर्शन रीज़न देंगे, तो आएंगे इस बार असर्शन रीज़न और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप अभी से करना स्टार्ट कर दो अच्छी तरीके से। देखो अब तो आपको मेरा इंडिविजुअल स्कोर भी पता चल चुका है सब्जेक्ट वाइज, और मेरी रैंक भी पता चल चुकी है। आई नो मेरी रैंक भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा है, और मेरा स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है जितने
बच्चों के रहते हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको मेरी बातें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, और मेरी बातें आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएगी या नहीं। जैसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़ने से, या मतलब उनमें से कुछ चीज़ें उससे वैसे पढ़ने से नहीं, उनमें से कुछ चीज़ें लेने से आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि अभी आप बहुत बड़े हो चुके हो, अभी आप छोटे छोटे बच्चे थोड़े ना हो ना। तो आप आज की वीडियो को देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मेरी बातें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगी कि ज़रूरी ही देखो मेरी वीडियोस। ये चीज़ आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि मेरी एडवाइस आपको माननी चाहिए या नहीं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।